हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हम अपनी बेली एक्सरसाइज या यूं कहें कि डायफ्रामेटिक मसल्स की एक्सरसाइज कैसे बढ़ानी चाहिए और क्यों बढ़ानी चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब कि जब आपके फेफड़ों में खूब अच्छी हवा जाएगी, खूब अच्छा ऑक्सीजन आपको मिलेगी, तो क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही साथ शरीर के सारे अंग बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर कोई भी रोग लग जाए, चाहे वो फेफड़ों का रोग हो या दिल का रोग हो या खून की कमी से कोई सांस में लेने में दिक्कत आ रही हो, तो अगर आपके पास अच्छा नेचुरल लंग कैपेसिटी अगर बहुत अच्छी होगी, सांस आने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन लेवल हमेशा आपका बॉडी का बढ़ा रहेगा, तो क्या होगा कि आप हर बीमारी से और बहुत ज़्यादा बहुत बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। इसकी चर्चा क्या क्या ग्रेट एडवांटेजेस हैं, इसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में कर रखी है कि डीप ब्रीदिंग से किस प्रकार हम बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनी लंग कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए होता क्या है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें बहुत सारी मसल्स काम करती हैं। नेक मसल्स का रोल होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स काम करती है, एक डायफ्राम होता है जिसकी मैं भी चर्चा करूँगा, वो उसका बहुत मदद होती है। उसी के साथ साथ हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, इनका भी योगदान होता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखिए, जो डायफ्राम होता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मसल्स भी होती है इस सिस्टम के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे अच्छी बड़ी मसल जो है वो डायफ्राम मसल्स है। और ये डायफ्राम मसल्स अगर आपकी मजबूत होगी, इसकी कार्यविधि बहुत अच्छी होगी, तो क्या होगा कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, जो आपके फेफड़ों का फैलाव है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए एब्डोमिनल मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इस डायफ्रामेटिक मसल का बहुत बड़ा रोल होता है। और आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं कि इस मसल्स का बेनिफिट नहीं उठाते, इसकी कोई भी उनको मतलब नहीं करते, और आराम से बहुत शैलो शैलो ब्रीदिंग वो लेते रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको इस मसल्स को भी मजबूत बनाना है कि आप बीच बीच में पूरे दिन में जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें ये डायफ्राम का रोल भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए, बात करते हैं कि ये जो मसल है, इसकी हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि ये स्ट्रेंथफुल बने, जिसकी वजह से हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़े, लंग्स खूब फूलें और उसके अंदर खूब अच्छी हवा जा सके, ऑक्सीजन युक्त जो हवा है वो हमें खूब सारी प्राप्त होती रहे। तो अब देखिए क्या होगा कि जिस समय आपका डायफ्राम नीचे जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, ये इसको स्पेस ज़्यादा मिलेगी, लंग्स को फैलने का मौका ज़्यादा मिलेगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन भी खूब अच्छी जाएगी। और जब डायफ्राम ऊपर आएगा, तो वो मदद करेगा कि हमारे फेफड़े सिकुड़ें और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वो है वो बाहर आ जाए। तो इस ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाने में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इस डायफ्रामेटिक मसल का। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। पहली शर्त, जब भी आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो हमेशा खाली पेट होनी चाहिए। कभी भी भरे पेट ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको उल्टी आने का डर हो सकता है या और ज़्यादा परेशानी बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। क्योंकि पेट में अगर खाना होगा तो वो उस समय सारी पाचन क्रिया चल रही होती है, तो उस समय हमें इसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क अपनी एब्डोमिनल मसल से, इस डायफ्रामेटिक मसल से हमें ज़्यादा काम नहीं लेना। तो ये इसलिए हमेशा खाली पेट की जाएगी। दूसरा, ये एक्सरसाइज जो है हमेशा लेट के की जाती है, इसे बैठ के कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मजबूती जब बन जाएगी, जब आपकी ये मसल अच्छी मजबूत हो जाएगी, फिर आप कभी भी थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बैठ के, उठ के, लेट के, कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। अब इसकी मजबूती के लिए, इसको स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए, इसे शक्तिवान बनाने के लिए आपको हमेशा लेट के ही ये एक्सरसाइज की जाती है। तो अब देखिए, जिस समय आप लेट के इसे एक्सरसाइज करेंगे, अपने सारे कपड़े ढीले कर देंगे, अपनी जो पैंट है, निक्कर है, पजामा है, या जो भी आपने पहने हुए हैं उन्हें लूज कर देंगे, ऊपर की शर्ट को भी हल्का फुल्का कर देंगे और आराम से लेट जाएंगे।
और कोशिश करें कि अपने सिर के नीचे एक छोटा तकिया लगा के रखें और घुटनों के नीचे भी एक छोटा तकिया लगा के रखें, जिससे कि आपकी सारी बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे कि आपका एक हाथ कि जो मैं करता हूँ, जो आपका राइट हैंड है वो आपने पेट के ऊपर रखना है। किस जगह पे रखना है? जहाँ पे हमारी रिब्स, जो तिकोना बनता है रिब्स का, और जहाँ से एब्डोमेन नीचे शुरू होता है, जिसे एपिगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं, वहाँ पर आप अपना हाथ रख लेंगे। और एक हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड है वो छाती के ऊपर रखेंगे। तो अब ये इसलिए हाथ रखे जाते हैं जिससे हमें इनके मूवमेंट्स का पता लगता रहे। कहीं आप फेफड़ों की मतलब छाती तो नहीं फुला रहे, या आप पेट या दोनों ही फुला रहे हैं, तो इससे आपको पता लग जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि एक हाथ आपने चेस्ट पे रखा, दूसरा हाथ आपने एब्डोमेन के जहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पे रखा। उसके बाद आप बहुत डीप ब्रीथ लेंगे, लेकिन उसमें कोशिश ये करनी है कि आपके फेफड़े फूले नहीं, केवल जो आपका पेट है वो ऊपर की तरफ चलेगा। जब आप ऐसे लेंगे तो क्या होगा, खूब अच्छी हवा आपके जो एक्सरसाइज जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हवा भी अंदर जाएगी। और उसके बाद थोड़ा जब जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, गिनती गिरिए 1 2 3 4 तक, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर रुकना है। कोशिश करें जितनी आपने तब गिनती गिनी थी उससे एक्स्ट्रा आपको रुकना है। और उसके बाद जब आप सांस को छोड़नी है तो धीरे धीरे स्टडी आप वो सांस को छोड़ेंगे। और कोशिश करें कि अपने पेट को आप अपनी रीढ़ की हड्डी तक मिलाने की कोशिश करें, जहाँ तक आप मिला सकते हैं वहाँ तक आप ऐसे करें। तो इन तीनों क्रिया करने से क्या होगा कि ये मसल जो है, डायफ्राम की जो मसल है, ये धीरे 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 मजबूत होती चली जाएगी। तो उससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि अगर आपका कभी ऐसा गंभीर रोग लग भी गया, आपको निमोनिया हो गया, हार्ट का रोग लग गया, या फेफड़ों का कोई और रोग लग गया, खून की कमी आ गई, सांस की ऑक्सीजन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पास ऑलरेडी इतने नेचुरल रिसोर्सेज इतने मजबूत होंगे कि आप उस बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। और हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन भी ना लगानी पड़े, आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो हमेशा अच्छा बना रहता है। तो ये एक्सरसाइज करने से हमें बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और डीप ब्रीदिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी चर्चा मैंने एक अलग वीडियो में कर रखी। तो अब देखिए, ये जब सांस लेनी है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, बिल्कुल शांत भाव से होंगे, बिल्कुल शांत कमरे में लेटे रहिए। और ये जो सांस है, इसको बहुत स्लोली, सिस्टम से, रिलैक्स वे में, स्टडी और कंट्रोल वे में इस सांस को लेना है। और धीरे धीरे इसे छोड़ना है। तो इस प्रकार से अगर आप सांस ऊपर नीचे इस प्रकार से लेते रहेंगे तो धीरे 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 ये मसल आपकी बहुत मजबूत बन जाएगी, और आपके लिए ये बहुत एक गुणवान का काम करेगी। और हमेशा इसकी वजह से आपकी डीप ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप में शक्ति बहुत आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल आपका हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ये एक्सरसाइज से ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर्स हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी करें, जिसकी वजह से आपको और इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स जो हैं मैं अपने हेल्थ के, आपके हेल्थ के विषय में देता रहूँगा। आशा करता हूँ इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।